तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और देख रहे हैं कि हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन इतिहास में पढ़ रहे हैं। और आप लोग क्लास को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और रेगुलर क्लास कर रहे होंगे। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम भी रेगुलर क्लास को अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे पॉलिटी हो चाहे इतिहास हो। किसी भी तरह का कोई डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी अच्छे से प्रॉपर सीक्वेंस में नोट्स बनाते रहें और रिवीजन करते रहें। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो ना बनाने का रीज़न इतना है, ताकि आप देखते होंगे कि कुछ वीडियो हम लिख करके करते हैं और कुछ वीडियो में बिना लिख करके हम खुद से यहाँ पे करते हैं। उसका रीज़न एकमात्र है कि वीडियो लॉन्ग ना बने, और जो बड़ा चैप्टर होता है उसको हमको लिखना मजबूरी है, ये मेरा, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्य समाज का जो संस्थापक थे, इसके स्थापना की बात किया जाए तो 1875 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। मुंबई में किनके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दया सरस्वती के द्वारा किया गया था। इनका जन्म की बात की जाए तो जन्म 1824 कहाँ हुआ था? तो गुजरात में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इनका बचपन का अगर नाम देखा जाए, बचपन में इन्हें मूल शंकर शंकर कहा जाता था। कहा जाता था, लेकिन इनको मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती नाम कौन दिए थे? तो एक स्वामी थे, स्वामी पूर्णानंद के द्वारा। सरस्वती दिया गया था। अगर स्थापना की बात की जाए तो 1875 में स्थापना किया गया। हाँ, और कहाँ हुआ? तो मुंबई में। और किनके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इनका जन्म 1824 में होता है। कहाँ? तो गुजरात में एक ब्राह्मण, माफ कीजिएगा, एक ब्राह्मण परिवार में होता है। कहाँ? एक ब्राह्मण परिवार में। और बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर पहले उनका नाम से जाना जाता था। और 21 वर्ष की 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दलितों और महिलाओं को और दलितों को पढ़ने अधिकार दिए। महिलाओं और दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सबसे पहले सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किए थे और हिंदी भाषा को
सर्वप्रथम स्वराज स्वराज शब्द का प्रयोग किए, स्वराज शब्द का प्रयोग किए और हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने की मांग किए थे। सबसे पहले क्या नाम, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर एक नारा दिए थे, भारत भारतीयों के लिए, ये नारा दिए थे। और नारा देते हुए इन्होंने ये कहे थे कि अच्छा से अच्छा विदेशी शासन, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन और बुरे से बुरे देशी शासन से बेहतर कभी नहीं हो सकता। इस बात को समझिएगा, फिर से दोहरा रहे हैं। कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी कि अच्छे से अच्छे विदेशी शासन और बुरे से बुरे देशी शासन से बेहतर नहीं हो सकते हैं। इसलिए और ये नारा दिए थे कि भारत भारतीयों के लिए। एक और नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी किन्होंने दिए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। फिर उसके बाद देखा जाए तो कुछ आंदोलन चलाए थे, जैसे गौ रक्षा आंदोलन, गौ रक्षा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, आंदोलन, ये सब आंदोलन, गौ रक्षा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। हाँ, शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप हिंदू से कोई और धर्म अपना लिए हैं, तो ये इस आंदोलन के तहत फिर से आप हिंदू धर्म बन सकते हैं, फिर से हिंदू धर्म बन सकते हैं। सन 1883 में, सन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो जाती है। फिर 1886 में लाल हंसराज के द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना 1886 में एक सहयोगी हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सहयोगी हुए लाल हंसराज के द्वारा ही, कहा तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना किए थे। फिर 1902 में उत्तराखंड गुरुद्वार में एक विद्यालय स्थापित किए थे, महाविद्यालय स्थापित किए थे, जिसका नाम था, विद्यालय का नाम था कांगड़ी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, हाँ, 1902 में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये चीज भी देखे हैं। और एक पुस्तक है इनका, स्वामी दयानंद सरस्वती का, पुस्तक का नाम क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका। यहाँ पे देखेंगे पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका। ये सब पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। और इनका जो जन्म हुआ था 1824 में, गुजरात में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। हाँ, मूल
अगर बचपन का नाम देखा जाए तो मूलशंकर इनको कहा जाता था पहले, लेकिन इनको स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम दिया गया था वो पूर्णानंद के द्वारा दिया गया था। स्वामी पूर्णानंद के द्वारा ये नाम दिया गया था। और इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम लिख लीजिए, गुरु जो थे स्वामी गुरु बिरजानंद, बिरजानंद गुरु जो थे कौन थे? बिरजानंद थे, याद रखिएगा। जो गुरु थे बिरजानंद थे, इनका जो गुरु थे बिरजानंद थे। और पूर्णानंद के द्वारा इनका नाम दिया गया था। 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और महिलाओं और दलितों को वेद पढ़ने का अधिकार दिए। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किए, फिर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किए। और भारत भारतीयों के लिए नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो, ये भी एक नारा दिया गया। फिर गौर अच्छा आंदोलन, फिर शुद्धि आंदोलन। फिर देखा जाए तो इनका निधन हुआ था ये 1883 में। फिर 86 में एक वैदिक कॉलेज की स्थापना किया गया। फिर उसके बाद 1902 में देखा जाए तो कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद, अगर इसका स्लाइड चेंज करते हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी हम लोग इसमें चर्चा कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग आर्य समाज देखें। आर्य समाज के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना देखते हैं। हाँ, अब कौन किसके द्वारा किया गया है तो देखते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो होता है किया जाता है वो स्थापना सन 1875 में, 1875 में। और कहाँ होता है तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क में किया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1875 में न्यूयॉर्क में होता है। और स्थापना किसके द्वारा किया जाता है तो और अगर यहाँ पे देख ले कि इसका मुख्यालय जो बनाया गया था, मुख्यालय 1882 में। अब कहाँ बनाया गया था तो मद्रास, भारत, यानी कि मद्रास के अडियार में। मद्रास का अडियार में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अब बात आता है कि इसका स्थापना किन के द्वारा किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। तो स्थापना की बात किया जाए तो एक रूसी महिला थी, रूसी महिला, जिनका नाम था मैडम ब्लाटवस्की। याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, मैडम ब्लाटवस्की, मैडम ब्लाटवस्की, मैडम ब्लाटवस्की। एक मिनट रुकिए, नाम को थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते ताकि आप लोग देख पाए। मैडम ब्लाटवस्की, मैडम ब्लाटवस्की, ये रूस की महिला थी। और एक महिला के सहयोगी जो कि अमेरिका की महिला थी, अमेरिकी महिला थी, अमेरिकी महिला जिनका नाम था कर्नल ऑलकॉट। क्या? कर्नल ऑलकॉट। ये दोनों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। रूसी महिला मैडम ब्लाटवस्की और अमेरिकी महिला जो थी कर्नल ऑलकॉट, इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1875 में। और मुख्यालय 1882 में बनाया गया था मद्रास के अडियार। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1889 में 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती बेसेंट सदस्य बनी थी, का सदस्य
बनी थी। तो आप देख यहाँ पे जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं वो 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बनी थी। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बनी थी। और 1893 में भारत आगमन होता है किनका, तो एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट का आगमन होता है। और देखा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका भारत में जो प्रचार प्रसार किया गया था और उसका जो श्रेय जाता है वो श्रीमती एनी बेसेंट को ही जाता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार जो किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू स्थापना 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। और इस कॉलेज का ही 1916 में इस कॉलेज का ही नाम में परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन क्या कर दिया गया है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू महाविद्यालय या महाविद्यालय, ये इसका नाम परिवर्तन 1916 में किया गया, जो कि 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, बल्कि उसी नाम से स्थापित भी किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन 1916 में BHU यानी कि बनारस हिंदू महाविद्यालय के नाम से जाना गया। और जो नाम परिवर्तन किए थे यानी कि जो स्थापना किए थे वो श्रेय जाता है मदन मोहन मालवीय इनके द्वारा BHU का स्थापना किया गया था। दोस्तों एक फैक्ट और याद रखिएगा, एक बात और जानिए कि जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए तो जो सबसे पहला भारत में अगर कुछ किए थे तो सबसे पहले यही यहाँ पे 1916 में एक भाषण दिए थे सबसे पहला, अगर देखा जाए। उसके बाद तो फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, लेकिन सबसे पहला भाषण देने का जो काम किए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद यही 1916 में दिया गया था, जब BHU का उद्घाटन था। उस दौरान गांधी जी के द्वारा भाषण दिया गया था। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम लोग आर्य समाज पढ़ लिए, ये राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लिए, और आज थोड़ा इसके बारे में भी थियोसॉफिकल थोड़ा क्या जो जानकारी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी पढ़ लिए। हाँ, तो आप इसी तरह से हम लोग चलेंगे, कल विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या योगदान रहा धार्मिक सुधार आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन में। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों फिर से यही बात आप लोगों से दोहराते हैं कि रिवीजन मोर एंड मोर टाइम कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन का आप प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप लोग का सहयोग रहा, ऐसे एक चीज़ हम सोच रहे थे कि अगर यदि आप लोग का सहयोग रहा और अगर आप लोग की विचार रहा, राय रहा, तो हम लोग प्रत्येक संडे को MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये पढ़ाएं, आज ये पढ़ाएं तो पूरा इसका संडे को ये कर देंगे। मैं MCQ के तरह ही शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो आप लोग का प्यार अगर दिखा और जिस तरह से आप कमेंट वगैरह करते हैं, बताते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल हम आप लोगों के लिए करेंगे। और चलते हैं, तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।